पानीपत में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बेटे की किडनैपिंग का मामला और फिर उसके बेटे के किडनैपर्स का पकड़ा जाना, किन हालातों में पकड़ा जाना और उनका किन किन बातों पर खुलासा करना बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ सिखाता है और समाज में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। पूरी घटना आपको बताएंगे और आरोपियों की धरपकड़ कैसे 11 घंटे के अंदर यानी आधे दिन में कर ली गई आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हार्ड, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। पानीपत में थर्मल पावर प्लांट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी कि एक्सियन सुनीता के 12 साल के बेटे कबीर को उसी के एरिया से किडनैप कर लिया गया 12 जून को। आरोपी थे 26 साल का आदेश, उसका दोस्त विशाल और आदेश की गर्लफ्रेंड शारदा। इन आरोपी की धरपकड़ 11 घंटे के अंदर कर ली गई। बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। मामला बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था, लेकिन इस मामले में अब जो कुछ खुलासे हुए हैं, जो बातें निकलकर सामने आई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले इस किडनैपिंग को कैसे अंजाम दिया गया वो जान लीजिए। तो जो सुनीता है, जो कि एक्सियन है, वो अपने काम पर निकल गई थी, ऑफिस में चली गई थी। तभी इन तीनों आरोपियों ने कबीर को उसके एरिया से किडनैप कर लिया। किडनैपिंग के लिए उन्हें दिमाग पता कैसे लगाया? उसके लिए कुछ रेकी थी, कुछ प्लानिंग थी। दरअसल ये जो आदेश है, जो कि विश्व स्वरूप कॉलोनी में कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा है सरकारी नौकरी पाने की, ये अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चों से परेशान था। दोनों में प्यार संबंध जो भी था, खैर ये तो उम्र का तकाजा है और इसे प्यार समझ बैठे तो बहुत ज्यादा खर्चा करने लगे। 25 लाख का कर्ज हो गया, ये बात निकलकर सामने आई है। आदेश इससे परेशान था। हालांकि आदेश के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं। ये थर्मल एरिया में ही एक जगह रहते हैं, पास में ही कॉलोनी एक बनी हुई है। वहीं जो आदेश का फ्रेंड है विशाल, इसके पिता थर्मल में ही सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। उनकी 1 लाख सैलरी बताई जा रही है और वो थर्मल में कार्यरत हैं। जिससे ये जो आदेश था, अपने दोस्त विशाल के जरिए थर्मल में कौन कौन अधिकारी हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में वाकिफ था और इसने सुनीता के बारे में, उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटा ली थी कि सुनीता कब ऑफिस जाती है, उनकी कमाई कितनी है, ये सब इसे पता लग गया था। अब इसे जल्दी जल्दी अमीर होना था, कर्जा भी चुकाना था, तो इसने फिर किडनैपिंग का प्लान बना लिया। इसमें शामिल किया विशाल को, अपनी गर्लफ्रेंड शारदा को और खुद को ही। अब इन्होंने कबीर को किडनैप करने के लिए दिमाग कैसे लगाया? जब सुनीता ऑफिस चली गई तो उन्होंने जो बालिग फ्रेंड था कबीर का, उसे फंसाया, अपनी साजिश में शामिल कर लिया। कुछ लालच दिया होगा जरूर और उसे कहा कि तुम आवाज देकर कबीर को बुलाओ। कबीर भी अपने दोस्त पर भरोसा करके आ गया। फिर उन्होंने इसे किडनैप कर लिया और बाद में फरार हो गए। लेकिन इन्होंने जो किडनैपिंग के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया, वो स्मालखा से एक कंपनी से ली गई थी किराए पर, सेल्फ ड्राइविंग कार थी। अब बाद में उसे किडनैप करके ले गए। फिर तुरंत कबीर के फोन से ही इन्होंने सुनीता को कॉल लगा दी और 1.5 करोड़ की फिरौती की मांग कर डाली। इरादा था कि पानीपत से रोहता से हम उत्तर प्रदेश निकल जाएंगे। लेकिन फिर आरोपी पकड़ में कैसे आए, ये भी जान लीजिए। लेकिन आप ये समझे कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बस वही बात है, प्रेम प्यार के चक्कर में ध्यान ना रहा और कर्जा करते गए और बाद में ये शॉर्टकट अपना लिया अमीर बनने का, जो कि कतई ठीक नहीं है। शारदा भी शामिल हो गई इसी लालच में आकर कि मैं भी जल्दी अमीर हो जाऊंगी, मैं अपना खर्चा और बढ़ा पाऊंगी। अब ये पुलिस की पकड़ में कैसे आए? तुरंत शिकायत दे दी गई। इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि इन्होंने सबसे पहले जो फिरौती का कॉल लगाया कबीर को डरा धमकाकर उसकी मां को, तो वो उसी के फोन से लगा दिया, कबीर के फोन से, जिससे कबीर के फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई। फिर इन्होंने जो किराए पर गाड़ी ली थी उसमें भी जीपीएस था, उसकी भी लोकेशन ट्रेस हो गई। इनकी लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चल गया। जानकारी है कि ये जो आरोपी आदेश है, ये इस लड़के कबीर को लेकर उत्तर प्रदेश में चला गया था, जहां पर इसने किराए के हथियार भी लिए, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ये भनक लग गई थी कि पुलिस अब हमारे पीछे है, नाकेबंदी हो जाएगी। तो अब ये बताया जा रहा है कि इनका इरादा था पुलिस से ही भिड़ने का। खैर जो भी था, जब इनकी लोकेशन ट्रेस हुई, रोहतक में पाए गए, वहां पर पुलिस ने इन्हें काबू में लिया। एनकाउंटर में इन दोनों को घायल किया और अब ये तीनों आरोपी ही पुलिस की गिरफ्त में है, धरपकड़ में है और इन्होंने खुलासे किए हैं। अब ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, ये कि हम सब अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजते होंगे, लेकिन वो आखिर वहां पर जाकर कर क्या रहे हैं? और ये जो कोचिंग सेंटर जो कि पैसे लेते हैं, मोटे मोटे फीस लेते हैं, ये कर क्या रहे हैं? क्या ये बच्चों को मॉरल एजुकेशन नहीं दे रहे? कैसे ये जो नए जवान लड़के थे, ये किडनैपिंग के चक्करों में पड़ गए, किडनैपर बन गए ये लोग, बस कर्जा करने के चक्कर में, पैसे और कमाने के चक्कर में। और आप ये भी समझें कि दोस्त सोच समझ कर बनाएं और दोस्तों पर आसानी से भरोसा कभी ना करें। अगर आपके घर में कोई नहीं है या फिर कुछ आपको संदिग्ध लगता है तो हमेशा बच कर रहें। और हाँ, इस घटना में एक बात थी कि लोकेशन, तो आप हमेशा अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन करके रखें ताकि कुछ भी अगर अप्रिय हो
तो जरूर आपके घर वालों को पता चल पाए। अब आप इस घटना पर क्या कुछ कहेंगे कि किडनैपिंग तो की, मगर पुलिस ने 11 घंटे के अंदर, आधे दिन के अंदर, आधे 12 घंटे से भी कम में वारदात सुलझा ली है पूरी। और अब हरियाणा के डीजीपी ने ऐलान किया है कि पानीपत पुलिस को 1 लाख का नकद इनाम मिलेगा और साथ ही उन्हें अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, प्रशंसा पत्र भी मिलेगा। और ये आरोपी सलाखों के पीछे हैं, पढ़ाई करने के बजाय इश्क विश्क में पड़ गए तो अब ये सलाखों के पीछे पहुंच गए। क्या कहेंगे आप इस पर, कमेंट्स में जरूर बताएं।